वो कहते हैं ना कि सच्चा प्यार सिर्फ इंसान या जानवर ही कर सकते हैं। पर दोस्तों, आज जो मैं कहानी आपको सुनाने वाला हूँ वो एक इंसानी आत्मा की कहानी है, जो पहले एक इंसान थी पर किसी घटना के कारण उसकी मौत हो जाती है और अपने प्यार को पाने के लिए, साथ ले जाने के लिए दोबारा आत्मा के रूप में वापस आती है। ये कहानी शुरू होती है डीवीपीजी कॉलेज से, जहां आज कॉलेज में फ्रेशर की पार्टी है। आज पार्टी में सभी न्यू स्टूडेंट आने वाले हैं, क्योंकि कॉलेज शुरू होने के बाद यह पहली पार्टी है, इसलिए सभी स्टूडेंट बहुत खुश हैं। उनमें से एक रोजी नाम की लड़की है जो कि बीकॉम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ एक मैडी नाम का लड़का है जो बीकॉम का ही स्टूडेंट है। पार्टी में दोनों की मुलाकात होती है, जो कि उन दोनों की दोस्त मैरी करवाती है, और यहीं से असली कहानी शुरू हो जाती है। अब दोनों कॉलेज में रोज मिलने लगते हैं। देखते ही देखते दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है, और 14 फरवरी को मैडी आज रोजी को अपने दिल की बात बताने जा रहा है, इसलिए वो उसके लिए गोल्ड की रिंग लेने के लिए गया है। उधर रोजी भी काफ़ी एक्साइटेड है, क्योंकि वो भी आज अपने दिल की बात उससे बताने वाली है, और वो भी मैडी के लिए घड़ी लेने के लिए जाती है। दोनों कॉलेज में मिलते हैं। मैडी रोजी को देखते ही अपने दिल की बात बोल देता है और गोल्ड की रिंग उसे गिफ्ट कर देता है। इससे रोजी बहुत खुश हो जाती है, और वह भी अपने दिल की बात मैडी को बता करके उसे वॉच गिफ्ट करती है। इस तरह दोनों अब काफ़ी खुश होते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगते हैं। वो किसी ने कहा है ना कि प्यार एक ऐसी चीज़ है जो ज़्यादा देर तक नहीं छुप सकती। ये बात रोजी के पिताजी को पता चल जाती है, जिससे वो काफ़ी गुस्सा होते हैं और रोजी को घर से आना जाना बंद कर देते हैं। अब रोजी से काफ़ी दिनों से ना मिल पाने के कारण मैरी बहुत परेशान हो जाता है, इसलिए वो मैरी को उसके घर भेजता है, जिससे उसको पता चलता है कि रोजी के साथ क्या क्या हुआ है। और अब वो रोजी के घर जाता है और उसके पिताजी से शादी की बात करता है, पर उसके पिताजी उसे बेइज्जत करके वहाँ से भगा देते हैं। अब रोजी मैरी को अपने घर बुलाकर घर से भागने की योजना बनाती है और इस बात को मैरी को बताने को कहती है। मैरी ऐसा ही करती है और योजना के तहत मैरी रात को 1 बजे अपनी गाड़ी लेकर रोजी के घर पहुँच जाता है। रोजी भी घर की छत से कूदकर बाहर आ जाती है। अब दोनों अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए निकल जाते हैं। जब दोनों भानगढ़ का किला पार कर रहे होते हैं तो अचानक एक रोशनी आती है, जिससे मैडी का ध्यान ड्राइव से हट जाता है और वो अपने दोनों हाथों को चेहरे के आगे लगा लेता है, जिससे गाड़ी पहाड़ी से गिर जाती है और इस एक्सीडेंट में रोजी की डेथ हो जाती है। जब मैडी को होश आता है तो मैडी साथ वाली सीट पर देखता है तो पता चलता है कि रोजी मर चुकी है। उस एक्सीडेंट के बचने के बाद मैडी काफ़ी डिप्रेशन में चला जाता है और अपनी ही दुनिया में रोजी की यादों के सहारे अकेला जी रहा होता है। इस बात का फ़ायदा मैरी उठाने की कोशिश करती है और मैडी से नज़दीकियाँ बढ़ाने लगती है। अब क्योंकि मैडी काफ़ी तन्हा महसूस कर रहा था, इसलिए वह मैरी के साथ काफ़ी नज़दीक चला जाता है और अब मैडी और मैरी दोनों अपनी ज़िंदगी शुरू करते हैं। पर उन्हें क्या पता था कि नई ज़िंदगी उनके लिए एक मुसीबत बनने वाली है, क्योंकि मैडी अभी भी रोजी को पूरी तरह से भुला नहीं पाया था। इसलिए मैरी ने उसे दिल्ली से बाहर कहीं घूमने के लिए कहती है और मनाली जाने की तैयारी करती है। अगले दिन मैडी और मैरी मनाली के लिए निकल पड़ते हैं। वहां जाकर एक होटल बुक करते हैं और फिर अगले दिन वह घूमने के लिए वहां की खूबसूरत वादियों में चले जाते हैं। घूमते घूमते उन्हें शाम हो जाती है और शाम को जब वह घर वापस लौट रहे होते हैं तो अचानक उनकी गाड़ी बंद हो जाती है। अब मैडी गाड़ी से बाहर आता है और गाड़ी का बोनट खोलता है। मैडी अभी चेक ही कर रहा होता है कि इतने में उसके सर में तेज दर्द होता है और वह चिल्लाने लगता है और बेहोश हो जाता है। उसकी आवाज़ सुनकर मैरी कार से बाहर आती है और देखती है कि मैडी बेहोश हो गया है। जैसे तैसे वह उसे कार में बैठाती है और कार को स्टार्ट करके उसे होटल तक ले जाती है। फिर डॉक्टर को बुलाती है, डॉक्टर से कुछ मेडिसिन देता है और होश आने पर आराम करने की सलाह देकर चला जाता है। कुछ घंटे बाद मैडी को होश आता है और जब वह उठता है तो उसके कंधों में काफ़ी दर्द हो रहा था, जैसे मानो किसी ने उसके कंधों पर 70 किलो का भारी बोझ रख दिया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह दर्द कैसा है और वह दर्द से काफ़ी परेशान हो जाता है। इसलिए अगले दिन वह मनाली से दिल्ली वापस आने की तैयारी करता है। जब वह दिल्ली वापस आ रहे होते हैं तो मैडी अपने डॉक्टर को अपने दर्द के बारे में बताता है, तो डॉक्टर उसे कुछ मेडिसिन देता है और कहता है कि यदि इससे आराम नहीं मिला तो एक्सरे करके देखना होगा, और मैडी वहाँ से चला जाता है। वह रात को मेडिसिन खाकर सो जाता है। रात के 1 बजे वह अपने सपने में रोजी को देखता है, जिसमें रोजी कहती है कि मैडी मैं तुम्हें लेने आई हूँ और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा।
हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। मैं मरने के बाद भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले करती थी, इसलिए मेरी रूह तुम्हें अपना बनाने के लिए आई है। अब मुझे ज़्यादा परेशान मत करना और मेरे साथ चलो। इतना सुनने के बाद मैडी की नींद खुल जाती है और वह पसीने से लथपथ हो जाता है, पर उसका दर्द पहले से और ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है। दर्द से काफ़ी परेशान होने के कारण वह सुबह सुबह अपने डॉक्टर के पास चला जाता है और डॉक्टर ने जैसा बताया कि अब उसका एक्सरे करना होगा, इसलिए डॉक्टर मैडी का एक्सरे करते हैं। और जब शाम को मैडी अपने डॉक्टर के पास रिपोर्ट देखने के लिए जाता है तो डॉक्टर उसकी रिपोर्ट देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है और उसके माथे पर पसीना आने लगता है। जब मैडी उनसे पूछता है कि डॉक्टर साहब क्या बात है, इतना परेशान क्यों हैं आप, तो डॉक्टर कांपते हुए रिपोर्ट उसके हाथ में थमा देता है कि तुम खुद ही देख लो। मैडी जब अपनी रिपोर्ट देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह क्या देखता है कि कोई लड़की उसके कंधे पर बैठी हुई है, उसकी दोनों टांगें उसके कंधे के आगे लटक रही हैं और यही वो दर्द है जो उसे महसूस होता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हो रहा है और दर्द के मारे करहा रहा है। लड़की दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन एक्सरे में उसके दोनों पैर उसके कंधे पर आगे लटक रहे हैं। यह देखकर वह बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और फिर इसके लिए वह अपनी खोज शुरू कर देता है कि आखिरकार यह क्या बला है। तभी उसे रात को देखा हुआ सपना याद आता है, जिससे रोजी उसे कह रही होती है कि मैडी मैं तुम्हें साथ लेने आई हूँ। मैडी को यह बात समझ में आ जाती है, हो ना हो यह रोजी ही है और उसकी आत्मा अब उसे लेने आई है। इसलिए वह घर जाकर मैरी को इसके बारे में बताता है। यह जानकर मैरी भी दंग रह जाती है और अब वह इस परेशानी से बचने का कोई रास्ता निकालने की बात करती है, पर मैडी की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। इसलिए वह मैरी से कहता है कि ऐसा करते हैं कि कुछ दिनों के लिए शहर छोड़ देते हैं या देश छोड़ देते हैं, शायद इस परेशानी से पीछा छुटाने के लिए यह सबसे अच्छा तरीका है। दिन में वहीं से निकलने का वह प्लान करते हैं और 3 बजे वह घर से निकलते हैं तो मैडी के कंधे का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है और वह अच्छा फील करने लगता है। उसकी समझ में नहीं आता कि ऐसा कैसे हो गया, फिर भी इस जगह को छोड़कर जाने की तैयारी में लग जाते हैं। 4 बजे वहां से चल देते हैं, पर जैसे ही वह घर से निकलते हैं मैडी को मैरी के व्यवहार में परिवर्तन नजर आता है, जैसे मानो वह मैरी ना होकर रोजी हो। उसकी समझ में नहीं आता कि ऐसा कैसे हो गया कि एकदम से उसका दर्द ठीक हो गया, लेकिन अब मैरी का व्यवहार चेंज हो गया है। लेकिन फिर भी उसे निकलना था, इसलिए वह आगे बढ़ते हुए अपनी गाड़ी के पास जाता है और मैरी कहती है कि आज ड्राइव मैं करूंगी, इसलिए तुम साइड वाली सीट पर बैठ जाओ और चाबी मुझे दे दो। मैडी मना करता है, लेकिन मैरी नहीं मानती। अब मैरी ड्राइविंग शुरू करती है और ड्राइव करते करते एक पहाड़ी इलाके से गुजरते हैं। वह पहाड़ी इलाका होने के साथ साथ जंगल से भी घिरा होता है। अब क्योंकि शाम हो चुकी है, इसलिए थोड़ा अंधेरा भी हो रहा है। अब मैडी मेरे से कुछ बात करने की कोशिश करता है और पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, यह वह रास्ता तो नहीं है जिससे हमें जाना था, बताओ हम कहाँ जा रहे हैं। इस पर मैरी गुस्से से मैडी को देखती और बोलती है, हम वहीं जा रहे हैं जहाँ हमें जाना चाहिए, चुपचाप बैठे रहो, मैं तुम्हें लेने आई हूँ, अपने साथ लेकर ही जाऊँगी। मैडी परेशान हो जाता है और बोलता है, कौन हो तुम मैरी नहीं हो। इस पर मैरी बोलती है, भूल गए मुझे, मैं रोजी हूँ और मैरी के शरीर पर मैंने कब्जा कर रखा है और अब हम दोनों एक हो जाएंगे, क्योंकि अब थोड़ी ही देर में मैं और तुम पहाड़ी से गिरने वाले हैं और जैसे ही हम दोनों इस पहाड़ से एक साथ गिरेंगे तो मेरी आत्मा इसके शरीर से निकल जाएगी और एक्सीडेंट में तुम मारे जाओगे और फिर मैं तुम्हारी रूह को अपने साथ लेकर के चली जाऊंगी और तुम्हें अपना बना लूँगी और मैरी का भी किस्सा खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया है, यह एक अच्छी दोस्त नहीं बन पाई। यह बात सुनकर मैडी बहुत डर जाता है और रोजी से कहता है, तुम्हें क्या मिलेगा ऐसा करके, मैरी को क्यों बीच में ला रही हो, इसने क्या किया है, इसने तुम्हें भूलने में या तुम्हारी यादों से छुटकारा दिलाने में मेरा साथ दिया है, प्लीज़ इसे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। रोजी कहती है ठीक है। इतना बोलकर कार को पहाड़ी पर से कुदा देती है और गाड़ी नीचे एक पेड़ से टकरा जाती है और मैडी और मैरी दोनों उस एक्सीडेंट में घायल हो जाते हैं। जैसे कि रोजी का प्लान था कि एक्सीडेंट में मैडी मर जाता और वह उसे अपने साथ लेकर चली जाती, लेकिन कहते हैं दोस्तों इस दुनिया में ऊपर वाले की मर्जी के बिना एक भी पत्ता नहीं हिलता, इसलिए मैडी उस एक्सीडेंट में बच जाता है और मैरी भी बच जाती है। इस कोशिश के बाद भी रोजी मैडी को अपने साथ नहीं ले जा पाती। अब मैरी और मैडी दोनों हॉस्पिटल में एडमिट हैं। अब जब मैडी को होश आता है तो वह सबसे पहले मैरी के बारे में पूछता है तो डॉक्टर से बताते हैं कि मैरी ठीक है, उससे कुछ नहीं हुआ है।
मेडी राहत की सांस लेता है। अब उसे लगता है कि शायद